जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय। इस वीडियो में हम अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कुशीनगर कस्बा में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद वात्स्यायन था। ये पहले विज्ञान के विद्यार्थी थे, किंतु बाद में साहित्य में रुचि होने के कारण अंग्रेजी विषय से एमए करने की ठानी। अंग्रेजी में एमए करते समय ये क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े और सन 1930 में अंत में पकड़े गए। अज्ञेय जी जो थे हमारे, उनका जो जन्म था वो 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कुशीनगर कस्बा में हुआ था। आपको याद करने में भी आसानी होगी कि जो जगह का नाम है वो कौन सी जगह का नाम है। जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वहीं पर जो हमारे अज्ञेय जी का भी जन्म हुआ था। कौन सी सन में? सन 1911 ईस्वी में। ठीक है। और जो इनके पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? हीरानंद वात्स्यायन जो है इनके पिताजी का नाम था। वो अगर आपको पिताजी का नाम भी लिखना है तो इसमें भी देख सकते हैं आप कि जो सच्चिदानंद हीरानंद, तो जो हीरानंद है ना, ये इनके पिताजी का ही नाम है। तो आपको पिताजी का भी नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में ही आपको लिखा मिलेगा। ये पहले जो है विज्ञान के विद्यार्थी थे। ठीक है। किसके? विज्ञान के। और बाद में जो है साहित्य में रुचि होने के कारण इन्होंने क्या है, अंग्रेजी भाषा में जो है एमए करने की ठानी, मतलब एमए करने लगे। और जब ये एमए कर रहे थे तो उसी समय इनका जो संपर्क था वो क्रांतिकारी आंदोलनों से हुआ और ये आंदोलनों में कूद पड़े। और सन 1930 ईस्वी में जो है ये पुलिस द्वारा, जो कि अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा आंदोलन करने के जुर्म में पकड़ लिए गए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते अपने आगे वाले पैराग्राफ पर। इन्होंने अपने जीवन में सेना सहित अनेक नौकरियां की। अज्ञेय जी को घुमक्कड़ी का बड़ा शौक था। इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, नव भारत टाइम्स एवं न्याय प्रतीक आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया। इनका जो जीवन था उसमें इन्होंने कई नौकरियां की थी। इनमें सेना में भी इन्होंने नौकरियां की थी और कई स्थानों पर जो है अज्ञेय जी ने नौकरियां की थी। अज्ञेय जी जो थे उन्हें घुमक्कड़ी का बड़ा शौक था। घुमक्कड़ी का मतलब होता है एक जगह पे न रुकने वाला, मतलब ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं करते रहते थे, मतलब इसे हम घुमक्कड़ी कहते हैं। तो अज्ञेय जी को सीधा सीधा घूमने का शौक था। इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की थी, मतलब देश में भी कुछ यात्राएं की थी और बाहर भी यात्राएं की थी। इसे भी आप आसानी से याद कर लेंगे और जो बड़ा करने के लिए आपके जीवन परिचय में काम देगा। इन्होंने सेना, विशाल भारत प्रतीक, नव भारत टाइम्स एवं न्याय प्रतीक आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और 4 अप्रैल सन 1987 यानी 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है जीवन परिचय बड़ा लगे। ठीक है, एकदम सरल जीवन परिचय हो गया। तो अब हम जानेंगे अज्ञेय जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। अज्ञेय उन रचनाकारों में से हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को नया आयाम, नया सम्मान और नया गौरव प्रदान किया। हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय अज्ञेय को जाता है। सन 1978 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका साहित्यकार, गद्यकार, संपादक सभी रूपों में महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञेय जी उन रचनाकारों में से हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी को एक नया आयाम, नया सम्मान और नया गौरव प्रदान किया। ठीक है। और हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय भी हमारे अज्ञेय जी को ही जाता है। सन 1978 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनका जो स्थान था वो साहित्यकार, गद्यकार, संपादक, किसी भी क्षेत्र में इनका जो है हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। आप चाहें जहाँ पर भी देख लीजिए। ये साहित्यिक परिचय हो गया आपका। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आप जो अज्ञेय ना लिखकर हर एक जगह पर जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय ही लिख। इससे होगा क्या कि जो भी आप जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा और जो आपको नंबर ज़्यादा या फिर पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। अगर आपको इस जीवन परिचय में या फिर साहित्यिक परिचय में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, याद करने में, तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो अब हम जानेंगे अज्ञेय जी की रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंता, पूर्वा, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। ये सारी जो हमारी अज्ञेय जी की सरल सरल रचना है। और इनमें से कई बार जैसे हरी घास पर क्षणभर ये पूछ ली भी जाती है एक एक नंबर के क्वेश्चन में
कि हरी घास पर चढ़कर किसकी रचना है या फिर किस लेखक ने ये लिखी है। तो आपको टिक लगा देना है अज्ञेय जी। ठीक है, इनमें से आपको जो भी रचनाएं अच्छी लगें वो सारी रचनाएं आपको याद कर लेनी है और कम से कम 3 से 4 रचनाएं अपने जीवन पर से लिखने के बाद में हेडिंग डालकर 3 से 4 रचनाएं जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।